जन्म ले रहे हैं और बार बार जन्म लेते रहेंगे जब तक इस पाप के बीज को हम खत्म न करेंगे। तो इसलिए कहा गया भक्ति से ये प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट और बीज सभी के सभी समूल से नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध थोड़ा बहुत भोगना पड़ सकता है जब तक शुद्ध भक्ति का हृदय में उदय न हो, और जब बिना बिना भक्ति किए जो बीज है वो नहीं कट सकते। कर्म ज्ञान तो कम से कम चलो अप्रारब्ध को या कूट को भी निकाल सकता है, मगर बीज जो है विशेषकर जो जिसको अभी तक फलीभूत नहीं हुआ है उसको केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ही वहां से निकाला जा सकता है। इसलिए जो संस्कार जिस प्रकार हमारे लिए हमारे जीवन में गलत संस्कार पड़ते हैं गलत संग में और गलत कार्य करने से, उसी प्रकार हमारे जीवन में अच्छे संस्कार भी पड़ते हैं सत्संग में रहने से और शुद्ध भक्तों के संग में रहने से और सत्संग भक्ति के अंगों को पालन करने से। जिस प्रकार से हमारे बीज पाप के प्रकट होते हैं जब हम किसी प्रकार से सर्कमस्टेंसेस में आते हैं, तब ये अपना रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं, प्रारब्ध के रूप में आ जाते हैं जीवन में और हमको उनको भोगना पड़ता है। उसी प्रकार से ये जो हमारे भक्ति के जो संस्कार है, भक्ति के संस्कार और अभक्ति के संस्कार दोनों ही साथ साथ पैरेलली चलते हैं। अगर भक्ति के संस्कार अच्छे हैं तो धीरे धीरे वो अप्रारब्ध कर्मों को कूट बीज को ओवरटेक करेगा और भक्ति हृदय में टिकी रहेगी। अगर भक्ति के संस्कार ठीक नहीं है, साधन भजन ठीक से नहीं करते हैं, तो ये अप्रारब्ध भी और प्रारब्ध भी और फिर कूट बीज भी अपना समय पर असर दिखाएंगे और फिर जीव को कष्ट पहुंचाएंगे। इसलिए कहा गया अभी अगर हमारे जीवन में सब कुछ बढ़िया हो रहा है, सुख ही सुख संसारिक दृष्टिकोण से है, बट डोंट गेट पफ्ड अप बिकॉज अभी वो फेज है, आपके उस खाते में से पुण्यों का खाता आपको मिल रहा है, आप उसको एंजॉय कर रहे हो। और ये मत भूलो कि आगे पापों का भी कभी फेज आएगा। अब अगर जीवन में साधन भजन नहीं कर रहे हो, अगर जीवन में भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो वो जो फेज आएगा बहुत खतरनाक फेज होएगा। इसलिए अगर वो फेज कल को आएगा भी, परंतु भक्ति मार्ग से हमको असर भी नहीं करेगा, भक्तों को वो असर भी नहीं करेगा, और अगर असर करता भी है तो भगवान उसको बहुत कम तरीके से दे देते हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं वो तो पाप करता है, सब कुछ करता है, फिर भी उसके जीवन में इतने सुख सुविधाएं क्यों है संसारिक दृष्टिकोण से, तो उनके लिए यही एक वार्निंग है, एक सीख है। ये तुम्हारे पुण्यों का फेज है जिसको तुम अभी एंजॉय कर रहे हो बेटा, ये फेज चला जाएगा। ये मत भूलो कि जो दूसरा खाता तुमने भरा है इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो इसी जन्म में मिलने वाला है। और विशेषकर जो महत अपराध है जो हमने पहले भी वर्णन किया था, उन महत अपराध इंद्र आदि देवताओं को भी इसी जन्म में भोगने, उसी योनि में भोगने पड़ते हैं। और कभी कभार वो महत अपराध जैसे बड़े खतरनाक अपराध जो है, पाप जो है, वो इमीडिएट रिएक्शन भी देते हैं और बाद में भी रिएक्शन देते हैं। ये मैं 2-3 जगह से कंफर्म कर रहा हूँ ये पॉइंट, बिकॉज दिस पॉइंट क्वेश्चन केम, दैट मर्डर क्वेश्चन सो ऑलवेज, वो मेरे दिमाग में भी घूम रहा था। उसको मर्डर तो उसने किया और उसने उसको फांसी की सजा मिल भी गई, तो ये महत अपराध का उसको उस समय सजा मिला उसको, मगर उतना ही उसकी सजा है क्या? नहीं। क्या उसने 10 मर्डर किए तो फिर भी उसको एक ही बार फांसी पे लटकाया गया? 10 बार तो 9 बार लटकाना तो बाकी है, वो तो 9 बार लटकाने का उसको अगली बार ऊपर के दरबार में सजा मिलेगी उसकी। पर क्योंकि ये महत पाप है, भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, इस प्रकार से। और अब तो कोई बोलेगा भ्रूण हत्या किया तो उसको तो गवर्नमेंट को जेल में लेके जाती नहीं, पता भी नहीं लगता, तो ये भी एक महत अपराध है। पर इस अपराध को भी शरीर में किसी न किसी प्रकार से, भले ही पुलिस न पकड़ के ले जाए, जेल में डंडे न पड़े, पर इसी जन्म में उसके बहुत सारे कष्ट भोगने पड़ते हैं। और उतना ही नहीं, ऊपर भी जगना खाना पड़ता है। तो चोर पकड़ा गया इसीलिए उसको कष्ट मिलेगा, इतना ही नहीं है, ऊपर के हिसाब में पूरा हिसाब किताब लिखा गया है। तो इसलिए इन महत अपराधों से हमेशा, विशेषकर महत पापों से, अपराध की तो भी बात नहीं चल रही, इन महत पापों से, जघन्य पापों से हमको बचना है, नहीं तो ये है आगे आगे हमारे दुष्कृति युक्त अनर्थों को भी जन्म देंगे
और भक्ति मार्ग में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आगे हम सुनेंगे। और फिर जो ऑस्पिशियसनेस है, जो हमने सुना, इन प्रारब्ध अप्रारब्ध सबको ये भक्ति जो है वो समूल से नष्ट कर देती है, विशेषकर शुद्ध भक्ति, और उन्हीं संस्कारों के द्वारा हम इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण आप सबने भी जीवन में अनुभव किए होंगे और हमने भी जीवन में अनुभव किए हैं। जिस प्रकार से कुछ स्टोरीज कभी कभार लगती है नहीं शेयर करनी चाहिए, कभी कभार लगता है कि बताना चाहिए, परंतु जैसे जैसे प्रेरणा गुरु वैष्णव की होती तो मैं बता देता हूँ। तो जिस प्रकार से किस प्रकार से इवन साधु संग कृपा भी करता है और हमको बचाता भी है, इसकी भी कई सारे जीवन में अनुभव आप हमने भी किए हैं, तो फिर कभी सुनाएंगे। तो फिर अभी ऑस्पिशियस क्वालिटी जो भक्ति की है कहते हैं, उसमें से कल हमने सुना क्या क्या है। एनीवन रिमेंबर? स्क्रीन पे भी वैसे है, फिर भी अगर किसी को कुछ याद है एक दो क्वालिटीज। जो शुभदा होगा, शुभदा होने का अर्थ क्या है? शुभदा होने से क्या अर्थ बताया गया? सब कुछ शुभ होगा। शुभ होगा तो क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ऑल रॉन्ग आंसर्स। अगर शुभदा है तो क्या होगा? शुभदा होने से क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है? भक्ति में ध्यान कृपा बनी रहेगी। शुभदा होने से दो चीजें होगी, यहां पर लिखा गया है, यू कैन जस्ट रीड। डिसटेस्ट फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट कॉज मिजरी एंड थर्स्ट फॉर व्हाट इज रिलेटेड टू भगवान। संसारिक भोगों से उसकी जो है अनासक्ति हो जाएगी, उसमें डिसटेस्ट हो जाएगा, अरुचि हो जाएगी, और भगवत और भगवान संबंधी वस्तु में रुचि बढ़ेगी। ये दो चीजें होगी जब शुभदा हमारे जीवन में, जो साधन भक्ति के द्वारा शुभ होना शुरू हो जाएगा, तो ये दो चीजें पहले होंगी। इनके साथ साथ ही जैसे ही ये चीजें एक भक्त के जीवन में आती है, वो संसार के भोगों से विरक्ति उसकी होना शुरू हो जाती है, फिर वो ज्यादा टीवी, मूवी, थिएटर, मॉल, यही सब नहीं जाएगा। कोई भी भोगवर्ती जो है वो केवल भगवत भजन में उसको अच्छा लगेगा, हरि कथा सुनना अच्छा लगेगा, हरि नाम करना अच्छा लगेगा, नवदीप धाम, मायापुर धाम, पुरी, यहाँ पर जाऊं, दर्शन करूं, जगन्नाथ जी का दर्शन करूं, महाप्रभु के स्थानों का दर्शन करूं, वही मिट्टी पे लोट-पोट हो जाऊं, गंगा जी में स्नान करूं, यमुना महारानी के किनारे बैठूं। नेचुरल ये टेंडेंसी उसके अंदर, जीव के अंदर आ जाएगी, उसके बगैर वो रह नहीं सकता। और जिस मात्रा में शुभदा हो रहा उस मात्रा में ये टेंडेंसी आएगी। जैसे भी हमारे यहाँ श्रीनिवास प्रभु थे, मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना रुके, हार्डली वृंदावन से आए, तो पिछली एकादशी को आए तो यहाँ पर बोले अब नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, वृंदावन की बहुत याद आ रही। वो यमुना किनारा केशी घाट पे बैठता था मैं एकादशी को पूरी रात, क्योंकि वो 3 दिन एकादशी करते हैं, दशमी, एकादशी, द्वादशी, बड़े कठोर मतलब आनंद से। वो तो बोलते मुझे तो आनंद आता है। दशमी को फलाहार, एकादशी को निर्जला और द्वादशी को केवल फिर से फलाहार। तो यमुना, और इतनी गर्मी में वृंदावन की यमुना में ही बैठा रहता था दिन भर, रात में, शाम को पूरी रात विश्राम घाट मथुरा में, बड़ा सुंदर वहां यमुना कल कल करके बहती है। तो वो विरह जब नहीं सहा गया अधिक समय के लिए, तो परसों बोले टिकट कर दो भाई। टिकट तो तत्काल मिलना असंभव है वृंदावन मथुरा के लिए। महाराज जी का टिकट किया, 4 दिन ट्राई किया, नहीं हुआ, फाइनली जहाज में जाना पड़ा। अब देखो भगवान भी कैसे कृपा करते हैं। वो गए पोस्ट ऑफिस में भी आजकल टिकट होती है, पर सरजापुरा पोस्ट हाउस में बोले वहां पर तो नहीं हो रही, यहाँ पर तो यहाँ पर नहीं, हेड ऑफिस जाना पड़ेगा। वहां पर 2-3 दुकानों को पूछा, वहां पर भी नहीं हुआ। फाइनली वापस आते आते बोला हमारा ओएसएस लेआउट में अंदर घुसना पड़ता है, वहां नहीं घुसा। बोला मैं सीधे चला गया, सीधे एक चौक है छोटा सा आगे, जहाँ पर जो अगर यहाँ पर बेंगलोर आए हैं जो जानते हैं, तो वहां पर एक फोटो स्टेट की दुकान है। उसको बोला यहाँ कोई टिकट करता? बोला टिकट विकट नहीं, यहाँ कहाँ, ये तो गाँव है। बोले क्या करना? बोले मुझे वृंदावन जाना है। तो बोला मेरा बेटा का दोस्त है, वो रेलवे स्टेशन में है, मैं उसको बोल सकता हूँ। सो इमेजिन, जस्ट बिकॉज रास्ता भूल गया आदमी, कहीं पहुंचा, अब क्या पूछूं, इसको पूछ लेता हूं। और सेम डे, दूसरे दिन ही, मतलब सेम डे उसने टिकट करके दूसरे दिन का तत्काल टिकट करके दिया, बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा लिए और बिना कुछ किए, और वो दूसरे दिन सुबह होकर के निकल पड़े। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिसटेस्ट फॉर मटेरियल थिंग्स एंड टेस्ट फॉर भगवत भजन।
भले ही गर्मी है, भले ही मुझे तो उसका तो मुझे एसी है क्या नहीं है, मैं तो ये पूछता हूँ। परंतु जिनको भगवत भजन में आनंद आने लग गया है वो ये चीज नहीं देखते अभी। कहाँ रहेंगे, कहीं पर कोई कुटिया देगा किसी गांव में बरसाना, या कहीं भी बांडीरवन एक कुटिया बना करके, खाना क्या है मधुकरी करके खा लेंगे, 2 रोटी जाएंगे किसी घर में ले लेंगे शाम को। हाँ। और ये कोई साधु बाबा, ऐसा कोई बाबा बाबा टाइप नहीं है जो यहाँ मिले हैं श्रीनिवास प्रभु से, जस्ट डूइंग साधन भजन लाइक अस फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स। बचपन से ही सुकृति बल है, वो सुकृति बल ऐसा बढ़ रहा है धीरे 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 साधन भजन के प्रभाव से। ये चीजें होना स्वाभाविक है, शारीरिक कष्ट कुछ नहीं करेगा फिर। और साथ साथ ये जब आसक्ति, जब शुभता अधिक बढ़ेगा तो केवल भगवत भजन में ही आनंद आएगा और किसी वस्तु में आनंद नहीं आएगा। फिर चाहे घर में ही क्यों ना रहे आदमी, नॉट नेसेसरी कि सबको वृंदावन जाकर के या जंगल में जाके ही रहना है, ऐसा नहीं, पर लालसा तो बढ़ेगी, विरह तो होगा, परंतु फिर भी wherever a person is, he will do bhajan, his focus will be more on his sadhana। ये नेचुरल होगा भक्ति के प्रभाव से, साधन भक्ति के अंगों को पालन करने से। जो साधन भक्ति के अंगों को नहीं पालन करेगा, जो नाम अपराध करेगा, उसका संसार में आसक्ति बढ़ती जाएगी, संसारिक वस्तु में आसक्ति बढ़ जाएगी, संसार के भोगों में आसक्ति बढ़ती जाएगी। अलगो उसको लगेगा मैं तो भजन कर रहा हूं, पर भजन नहीं हो रहा, अपराध हो रहा है। अपराध का फल है संसार, संसार बढ़ता जाएगा। इसलिए ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। और आगे आगे कहा गया है, although he will get everything, he will get all the opulences of the world, but he is interested only in bhajan। और उसके अंदर ये गुण भी आएंगे, अनुकूल्य हमने सुना, कृपा, क्षमा, सत्य, सरलता, सौम्य, धैर्य, गंभीरता, दूसरे को मान देना, खुद के लिए मान न माना, मंदत्व, और सर्व सौभाग्य। ये सर्व सौभाग्य उसके जीवन में आएगा। अब इस सर्व सौभाग्य को श्रीला रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। सर्व सौभाग्य क्या है, ये सेम टॉपिक भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में भी वो वर्णन करते हैं, क्लेश, अग्नि और शुभदा का। अनुकूल कृष्ण अनुष्ण भक्तिरुत्तमा, शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन के एक्सप्लेनेशन में। तो वहां पर वो वर्णन करते हैं शुभदा शब्द से, जब सर्व, जो हमने सर्व सौभाग्य का विषय जो हमने यहाँ पर चुना, सर्व सौभाग्य मतलब क्या सौभाग्य होगा, सभी प्रकार से सौभाग्य होगा, क्या होगा उसके साथ सर्व सौभाग्य अर्थात क्या होगा, कहते हैं उसके पास समस्त देवताओं के गुण आ जाएंगे। अर्थात देवताओं के गुण कल हमने वर्णन किया, इंद्र या बाकी जैसे देवताओं के गुण नहीं, इंद्र जैसे गुण नहीं आएंगे। और अहिल्या के साथ क्या बोलेंगे, अवैध स्त्री संग करना पसंद करेगा, या किसी के साथ कुछ गलत कार्य करना पसंद करेगा, या किसी को दोष लोग अपना नहीं। देवताओं जैसे गुण अर्थात प्रहलाद महाराज जैसे गुण, विष्णु पितामह जैसे गुण, सुखदेव गोस्वामी जैसे गुण, शंकर भगवान जैसे गुण, जो भगवान के परम भक्त हनुमान जी जैसे गुण, ये सब भी देवगण है, ये सब भी देव है। इन भक्तों के अर्थात वैष्णवों के गुण, महाभागवतों के गुण उनमें आने शुरू हो जाएंगे। उसको सद्गुण कहा गया, उसको सर्वगुण कहा गया है। दूसरा, सभी प्राणियों से संतुष्ट होंगे, सभी प्राणी उनको संतुष्ट करेंगे। अर्थात जापे कृपा राम की होए, तापे कृपा करे हर कोय। जिस पे राम की कृपा हो जाएगी, जिस पे भगवत शुभदा शुरू होने लगेगा, सभी जीव, सभी प्राणी उनसे संतुष्ट रहेंगे। कोई उनसे किसी प्रकार से झगड़ा आदि नहीं करेगा, या न तो वो किसी से करेंगे, संतुष्ट रहेंगे। सब प्रेम करने लगेंगे, उनके साथ सभी प्रेम करने लगते हैं। Nobody will hate that person, everybody will start loving him। अरे ऐसा कैसे, हम तो नहीं, ऐसा संभव हो सकता है? ऐसा ही गुण है, साधन भक्ति का ही, तो प्रेमा भक्ति भाव भक्ति तो साधन भक्ति का ही गुण है। क्योंकि जब उसके अंदर ये सब गुण आ गए, क्षमा, कृपा, दया, सौम्य, सरलता, वो खुद सरल है, सामने वाला क्यों उसको गलत व्यवहार करेगा? और उसको सामने वाले सांसारिक वस्तुओं से कोई लेना देना ही नहीं है, तो कोई पॉलिटिशियन या कोई दुष्ट या कोई दूसरा व्यक्ति उसको क्यों तंग करेगा? उसका कोई लेना देना नहीं। धीरे धीरे उसकी अनासक्ति इन वस्तुओं से हो जाएगी, वो अपने काम से काम रखेगा, बस मेरा जितना काम है संसारिक व्यक्तियों के साथ उतना ही काम बस। इसलिए जब ऐसे गुण उसमें आएंगे, नेचुरली जो सर्व गुण है
जो सर्व सौभाग्य है, सभी प्राणी प्रेम करने लगेंगे, उन पशु पक्षी प्रेम करने लगेंगे। आपने अगर हरिदास जी की कथा सुनी होगी, जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया, उनके संगीत से हिरन भी उनके सामने आके बैठ जाते थे। इवन तानसेन में जो कंपटीशन हुआ, तानसेन ने बोला मैं इन हिरन के गले में माला डाल के दिखाऊंगा, मेरा संगीत इतना मधुर है। तो बोले ठीक है, मेरे को तो कंपटीशन नहीं करना है, पर ठीक है, आप चाहते हैं तो देखते हैं। उन्होंने जब संगीत बजाया तो हिरन आकर के बैठ गए। हिरन बड़े क्या बोलेंगे, डरते हैं। उनके गले में माला डाली और फिर निकाली भी, और वो इतने मंत्रमुग्ध उनके संगीत से। अर्थात जैसे एग्जाम्पल देने का अर्थ यहाँ पर है कि किस प्रकार से मनुष्य छोड़ो, सारे प्राणी, पशु पक्षी सब प्रेम करने लगते हैं उससे। और बताया गया सर्व सुख उनको प्राप्त होगा। जागतिक सुख भी, सर्व सुख में इस जगत का सुख भी उनको प्राप्त होगा। किस प्रकार का सुख बताते हैं, विषयी सुख भी उनको मिलेगा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी होगी। अगर वो चाहे, हमने गोपू कुमार के जीवन में देखा ना, साधन भक्ति करते करते ही तो वो इन चीजों को प्राप्त कर रहे हैं। प्रेमा भक्ति में थोड़ी पहुंचे हैं वो। प्रेमा भक्ति की स्टेज तो वो गोलोक वृंदावन धाम जब पहुंचे तब प्राप्त किए, और भाव भक्ति की स्टेज तो वो वैकुंठ जगत के बाद प्राप्त किए, जब उन्होंने अपना गोपाल मंत्र को छोड़ा और नाम संकीर्तन को पकड़ लिया। दैट वाज द भाव भक्ति स्टेज। और साधन भक्ति में ही हम देख रहे हैं कि जीव को संसार के विषयों के सारे सुख आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। अब आपका चॉइस है, आप इसको यूज करो या अपने आप को बचा के भजन करो। इसलिए जागतिक सुख अर्थात स्वर्ग आदि के सुख, मुक्ति का सुख, मुक्ति भी बड़ी सुंदर है, इतना आसान नहीं मुक्ति से बचना। गोपू कुमार का जर्नी याद करें, कैसे मुक्ति का वो लाइट और वो आकर्षण मैग्नेट, चुंबक की तरह उनको खींच रहा है। चुंबक बोलते हैं ऐसा मुझे खींच रहा, मैं कैसे कंट्रोल करूं, मैं घुस रहा हूं उसके अंदर। मुक्ति का सुख बड़ा आनंददायक है, कोई कम नहीं है। सभी प्रकार के कलेशों से निवृत्त होना कोई आसान वस्तु नहीं है। भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं है, बस बैठे रहो, कुछ भी नहीं होगा। तब जाकर के शंकर भगवान और गणेश जी नंदी पे सवार उनको बुला रहे, अरे कहाँ जा रहा है, इधर आओ। जब उनका दर्शन किया तो तब जाकर के वो मुक्ति से, नहीं तो मुक्ति में ही शायद घुस जाते, वैसे तो घुसते नहीं क्योंकि उनका स्वरूप वहां पर है ही नहीं। वहां पे घुसेंगे भी तो क्या करेंगे, उनका स्वरूप वहां पर है ही नहीं, तो वापस निकलना ही पड़ेगा उनको। परंतु फिर भी शंकर भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, सदाशिव की कृपा से वह वहां से सदाशिव लोक की ओर गए। तो अर्थात जागतिक सुख, सर्व सुख अर्थात स्वर्ग आदि संसार का समस्त प्रकार का सुख ही नहीं, एवं स्वर्ग आदि सुख भी ये शुभदा प्राप्त कराने वाला है। मुक्ति का सुख भी ये प्राप्त कराने वाला है। और अगर ये स्वर्ग और संसारिक सुख को प्रलोभन में न फंसा, मुक्ति के प्रलोभन में न फंसा, ये जीव जो है भक्ति सुख को भी प्राप्त करेगा। ये साधन भक्ति इन सब को देने वाली है, तो इसलिए साधन भक्ति का ये प्रभाव है। फिर अगले में वर्णन किया गया है, जिस प्रकार से एज ए सरेंडर सोल एंगेजेस इन भजना, 3 effects manifest simultaneously in the heart. Bhakti characterized by Shravan and Kirtan, direct experience of Supreme Lord Parmeshwar and detachment from that which is separate from Bhagwan. हमने और डिस्कस किया। इसी चौथे वर्ष में श्रीला विष्णुआचार्य ठाकुर वर्णन करते हैं कि उस भक्त के जीवन में श्रवण कीर्तन में बड़ा ही रुचि आनी शुरू हो जाती है। अब वो कथा किए बगैर, बोले बगैर, सुने बगैर नहीं रह सकता। We can think how many days, how many hours in a day I am engaged in Hari Katha, listening, hearing, speaking, talking, whatever. कितनी मेरी रुचि हुई है और कितना डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। अभी इट इज नॉट भगवान इति रूप में नहीं, परमात्मा इति रूप में, परमेश्वर के रूप में वो रियलाइज करने लगा। फर्स्ट स्टेज इज परमेश्वर, हृदय में रियलाइज करने लगेगा, कुछ आनंद की अनुभूति प्राप्त करने लगेगा। जैसे महाराज बताते अंगुष्ठ जितना, इस अंगूठे जितना छोटा सा स्वरूप, उसकी अनुभूति होनी शुरू लगेगी और संसारिक भोगों से विरक्ति होने लगेगी। बाय द स्टेटमेंट ऑफ स्क्रिप्चर वन कैन अंडरस्टैंड दैट प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड 2 leaves of Kaleshagni and Shubda which appear on the vine of devotion sprout simultaneously. However, removal of inauspiciousness and attainment of auspiciousness occurs in accordance to the degree to which the leaves manifest, either slightly or substantially. At the same time,
they are exceedingly subtle and thus not easily discernible sign of development. Intelligent person can detect these symptoms and thus ascertain a person's progress. हमने पहले भी सुना था, ये दोनों एक साथ ही साइमल्टेनियसली उदय होंगे, दोनों एक साथ हमारे भक्ति लता बीज के साथ होंगे, और ये दोनों जो है किस मात्रा में, किस स्पीड में, किस, जैसे हम देखते हैं पत्ते में बीज आ गए, बीज में पत्ते दो आ गए, अब वो कितना क्विकली बढ़ेगा, कितना स्पीड में बढ़ेगा, उसको अगर रोज माइक्रोस्कोप लगा के भी देखेंगे तो पता भी नहीं लगेगा कैसे वो बढ़ रहा है। इसलिए बताया गया इन दो पत्तों को, कलेशों को खत्म होने वाला पता, कलेश अग्नि, कलेश धनी और शुभदा, ये इस प्रकार से ये दोनों ही बढ़ेंगे कि जीव को इसकी अनुभूति होगी, पर बहुत धीरे धीरे, इट इज वेरी सबटाइल, बहुत सूक्ष्म है। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति से यहाँ पे तात्पर्य है सदगुरु, मध्यम अधिकारी वैष्णव ही इस चीज को समझ सकते हैं, वही इस चीज को बता सकते हैं। इसलिए उनमें ही ये शक्ति है, वही हमको वही डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये जीव जो है कुछ सीख रहा है, कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे विराम देंगे। आई डोंट वांट टू एक्सटेंड टू लॉन्ग। आप सब लोग सूर्य मंगल आरती में आते हैं और सबके बच्चे अभी सोने वाले हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Anyone has any question? I can take question for 1 or 2 minutes. ऐसे तो टॉपिक सिंपल है, ज्यादा हमने डिटेल में डिस्कस ऐसा कुछ किया नहीं जो समझ में नहीं आ सके। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए। ओके, नो क्वेश्चंस। सो थैंक यू वेरी मच। सो यहाँ पर हमने कम से कम शुभदा और क्लेश अग्नि जैसे टॉपिक को थोड़ा बहुत समझा। विराम देंगे। आगे श्रद्धा और श्रद्धा के वेद इसी चैप्टर का टॉपिक है, और फिर इसी चैप्टर में हम श्रद्धा किसको कहते हैं, श्रद्धा जब हृदय में जागृत होती है तो वो किस प्रकार के लक्षण लाती है। फिर साधु संग इसी चैप्टर में विष्णु का वर्णन करते हैं। आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, निष्ठा, आसक्ति, भाव, प्रेम। इस श्लोक को उदित करते हुए वो क्रम बताते हैं भक्ति का। अभी भक्ति लता बीज में साधन भक्ति के 2 पत्ते तो आ गए, अब इसका क्रम आगे आगे क्या होगा, शुरुआत कहाँ से होती है। ये भक्ति लता बीज तो गुरुदेव ने दिया, पर किसको दिया, वो गुरुदेव के क्या लक्षण है, वो शिष्य के क्या लक्षण है इसको धारण करने के, इस भक्ति लता बीज को। फिर ये श्रद्धा क्या है, फिर श्रद्धा के बाद जो हमने सुना तथा साधु संग किसको कहते हैं, वो साधु कौन है। इट इज नॉट एनी साधु और एवरी साधु, हु इज दैट साधु जिसका संग करने से कृपा होगी। फिर भजन क्रिया किसको कहेंगे। फिर अगली वृष्टि में, वृष्टि नंबर 3 में अनर्थों का वो विशेष रूप से डिस्कशन करेंगे। पर इस चैप्टर में विशेषकर श्रद्धा और श्रद्धा के बाद साधु संग का इंट्रोडक्शन, और फिर भजन क्रिया। भजन क्रिया जो है, भजन क्रिया में उत्साहमयी भजन। अभी आपने भजन साधन शुरू किया, अभी साधना शुरू की। अब साधना इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ओनली बस नाम किया और हो रहा है। इसमें बहुत सारे स्टेज आएंगे, जैसे साइक्लिक, इसमें बहुत सारे स्टेज आएंगे। वो कौन से स्टेज है, उस स्टेज में आदमी क्या सोचने लगता है, उस विचार से आदमी कैसे बाहर आए, अनिष्ठा भक्ति का स्टेज है ना। तो उन टॉपिक्स को हम आगे सुनेंगे। तो यहाँ पर हम क्लेश अग्नि और शुभदा को विराम देंगे, और फिर आगे हम मे बी फ्राइडे अगेन विल कनेक्ट एंड विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक। कल सुकांतो प्रभु मायापुर पहुंचेंगे और मायापुर धाम से फिर हम अगला टॉपिक सुनेंगे। अगर किसी कारण से बिजी होंगे तो देन वी विल कंटिन्यू अवर माधुरी कादम्बिनी इवन टुमारो, अदरवाइज विल हियर भजन रहस्य। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग जुड़े। मैं सुकांत को बोला था नहीं, सब लोग नहीं आएंगे, ऑलरेडी 9:30 बज गए, पर आप सब लोग आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय। अनंत
कोटि वैष्णव वृंद की जय। नित्यानंद गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। राधे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवाद प्रभु जी दंडवत प्रणाम। पुष्पा दीदी, हिमानी दीदी, समर्थ प्रभु, हरे कृष्णा and Shreya didi and Shruti didi and who else I'm missing? Dandavat stall Ritvik Prabhu, Rupa Goswami Prabhu, Sunanda didi, सकले चरणों सबे चरणों दंडवत प्रणाम। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। श्री राधे श्री